प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को स्वागत किया जाता है एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे, संतान प्राप्ति के लिए आप यदि प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, आपके कोई भी पुत्र नहीं है या आपको कोई भी अभी आज तक संतान नहीं हुआ, तो आप इस वचन को सुनेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक सुनेंगे ताकि परमेश्वर आपकी हर एक समस्याओं को दूर करे और आपके कोख को प्रभु खोले। क्योंकि आज जितने भी भाई बहन लोग मुश्किल में, समस्याओं में हैं, बहुत दवा करवा चुके हैं, बहुत झाड़ फूंक करवा चुके हैं, बहुत जगह जा चुके हैं, हर एक धाम, हर एक मंदिर, हर एक मस्जिद आप जा चुके हैं, हर एक दवा करवा चुके हैं। तो आप इन वचनों को सुने, खुदा आपके गर्भ को खोलेगा, क्योंकि खुदा का वचन आपके जीवन में काम करेगा। क्योंकि कोई कोख ऐसी नहीं जिसे यहोवा बंद कर दे तो उसे खोल ना सके, क्योंकि प्रभु का वचन आज आपको बताएगा और समझाएगा। हालेलुया। तो देखेंगे जैसे प्रभु का वचन कहता है उसके अनुसार यदि आप चलेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को सचमुच बहुत उन्नति की ओर लेके जाएगा। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित, यानी फर्स्ट कुरिन्थियों 6:12 में कहता है सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन, किस बात के अधीन ना होऊंगा। किसी बात के अधीन हमें नहीं होना है। हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम है जो उचित ना हो। उचित तो सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन प्रभु अपने वचन के अनुसार कहता है कि मैं किसी के अधीन नहीं, कोई भी बात हो मैं उसके अधीन नहीं हूँ। क्योंकि उचित तो सब कुछ है, पर मैं किसी के अधीन नहीं हूँ। दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक है। इसलिए परमेश्वर कहता है जिस वस्तु की लालसा करो उसके अधीन मत रहो। अगर हम किसी चीज की लालसा करते हैं तो उसके अधीन ना रखें, क्योंकि प्रभु कहता है जितनी दुनिया खूबसूरत है, जितनी दुनिया खूबसूरत है उतनी ही दुनिया खतरनाक भी है। इसलिए परमेश्वर कहता है जिस वस्तु की लालसा करो उसके अधीन मत रखो। ऐसा ना हो कि वह तुम्हें क्रूर आत्मा के वश में छोड़ दे या डाल दे। इसलिए हर एक वस्तु की लालसा को परमेश्वर के वचन के अधीन लाना है। हर एक वस्तु, जिस चीज की हम चाह रखते हैं, जिसकी हम खोज रखते हैं, यदि प्रभु हमें पुत्र दे तो हाँ प्रभु आपको देगा, पर आप उसके अधीन ना हो। आप किसके अधीन हो? प्रभु के अधीन हो। इसलिए हमें प्रभु कहता है कि उसके अधीन ना हो कि वो तुम्हें क्रूर आत्मा के वश में छोड़ दे या डाल दे। क्या? जिसके ओर आप लालसित हैं, जिसकी ओर आप आकर्षित हैं, जिसके आप अधीन हैं। क्योंकि प्रभु कहता है ये दुनिया इतनी खूबसूरत है, इतनी खतरनाक भी है। इसलिए हर एक लालसा को क्या करना है? परमेश्वर के वचन के अधीन कर लेना है, ताकि वहाँ वस्तु परमेश्वर के जन के लिए उपयोग बन सके। हमें किसके जन के लिए? परमेश्वर के जन के लिए वो वस्तु, यानी जो हम मांग रहे हैं, जो हमें चाह है, जो हमें चाहिए, जो हमें जरूरत है, वो परमेश्वर के योग बन सके। क्योंकि जब हम अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, उसके वचन के अधीन होते हैं, तो हमारा परमेश्वर क्या करता है? हमारा परमेश्वर जो हमारे लिए उपयोग की है उसे क्या करता है? परमेश्वर वचन कहता है परमेश्वर के जन के लिए जो उपयोग की है वो बन सके। कब? जब हम उस काम को या जिस चीज के हम अधीन हो रहे हैं उसको प्रभु के अधीन करना है, और हम परमेश्वर के वचन की ओर जब चलेंगे, परमेश्वर के अधीन करेंगे, तो परमेश्वर हमें जो हमारे उपयोग में है उसे बनाएगा, हमारे उपयोग के लिए बनाएगा। अगर वो हमारे उपयोग में हम जिसे ले रहे हैं वो अच्छी भी नहीं है, तो यदि हम प्रभु को पहले दे चुके हैं, उसे प्रभु को समर्पित करके उस चीज को ले रहे हैं, तो प्रभु उसे उस योग बनाएगा जिस लिए हम परमेश्वर से मांग रहे थे, यानी जिस काम के लिए परमेश्वर से हम मांग रहे थे, जिसे हम प्राप्त करना चाह रहे थे, उसे परमेश्वर क्या करेगा? उस योग बनाएगा। अगला वचन देखेंगे फर्स्ट पत्रस 3:22 में, वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थ्य उसके अधीन किए गए। यदि आज हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो हमें
परमेश्वर के वचन के निमित्त चलना है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो सारे पृथ्वी का सृजनहार है, जो सारे जगत का उद्धार करता परमेश्वर है। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं तभी हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। जैसे परमेश्वर के दाहिनी ओर कौन बैठा? प्रभु यीशु मसीह। उसी प्रकार यदि आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, विश्वास करते हैं परमेश्वर के अधिकार यानी अधीन है, तो परमेश्वर जो हमारे लिए उचित है, जो हमारे लिए है, वो करेगा। और जैसे यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि वो प्रभु की दाहिनी ओर जा बैठा और स्वर्गदूत उसके अधिकारी और सामर्थ्य उसके अधीन किए गए। यानी किसके अधीन? प्रभु यीशु मसीह के अधीन किए गए। उसी प्रकार यदि आज आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर भी आपके अधीन करेगा। स्वर्गदूत आपके अधीन होंगे, आप जो बोलेंगे स्वर्गदूत करेंगे। क्योंकि हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं, किससे दुआ मांग रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, ताकि हमारी परमेश्वर तभी सुनेगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि हम जिसके पास जा रहे हैं, जिसके पास हम अपनी प्रार्थना को रख रहे हैं, वो सुनेगा, वो हमारी मदद करेगा, वो हमारी सहायता करेगा, वो हमारे लिए हर एक बंधनों को तोड़ेगा, और जो हमारे लिए आशीष के दरवाजे बंद है प्रभु उसे खोलेगा। क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है, खुदा सब कुछ कर सकता है, क्योंकि मनुष्य के लिए जो असंभव है, मनुष्य के लिए जो कठिन है, वो परमेश्वर के लिए क्या है? सरल है। क्योंकि प्रभु का वचन, जैसे हमने पहले वचन को पढ़ा था कि सब बातें मेरे लिए उचित तो हो, परंतु मैं सब वस्तुओं की यानी सब वस्तुएं लाभ की नहीं होती, परंतु मेरे लिए उचित तो है, परंतु मैं किसी बात के अधीन नहीं हूँगा। हमें किसी बात के अधीन नहीं होना है, हमें अधीन परमेश्वर की ओर होना है, ताकि परमेश्वर की जब हम अधीन रहेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए जो उपाय करेगा, जो हमारे लिए रास्ता निकालेगा, जो हमारे लिए काम होंगे, वो सारे प्रभु के ओर से होंगे और वो हमारे उपयोग के होंगे, वो हमारे जीवन में अच्छा होगा। हम किसी भी बात के लिए चिंतित हैं, किसी भी बात के लिए परेशान है, परमेश्वर को दें, परमेश्वर हमारी हर एक मनोरथों को पूरा करेगा। क्योंकि हम जैसे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई दी, छुटकारा दिया, क्योंकि वो विश्वास करते थे, और जो विश्वास करते थे वो प्रार्थना करते थे, तो परमेश्वर उनकी भी सुनता था प्रभु यीशु मसीह के नाम से बात। जैसे आप देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को कितने दिन में पुत्र दिया। यदि वो विश्वास में बना ना होता तो क्या प्रभु उसे देता? क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ी एक ऐसी नींव है जिसके द्वारा हम जय को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दे। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं प्रभु ने आपके जीवन में क्या गवाहियां तैयार की और प्रभु का वचन आपको कैसा लगा। गॉड ब्लेस यू।